हेलो केमिस्ट्री स्कॉलर्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स लिविंग बींग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। आज का डिस्कशन रहेगा विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स आपने सुना है बॉर्नविटा कॉम्प्लान की एड्स में। क्या सुना है कि अगर विटामिन्स बच्चे को पूरा दिया जाए तो वो बीमार कम रहेगा, आपका हाइट अच्छी अचीव कर लेगा। तो विटामिन्स की कमी से बहुत सारी डिजीज बॉडी में आ सकती है। कैसे आ सकती हैं? आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्कर्वी डिजीज हो सकती है, दौरे आ सकते हैं। ये कुछ डिजीज पर्टिकुलर विटामिन्स की कमी से हो सकती है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स की डेफिनेशन, विटामिन्स के टाइप्स और पर्टिकुलर विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। ये सब डिस्कशन इस चैप्टर में। विटामिन्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट। 1 किलो विटामिन नहीं चाहिए होता है, कुछ ग्राम्स में ही चाहिए होता है। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट। किस चीज के लिए चाहिए? टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, ताकि हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ और हेल्थ बनी रहे। डेफिनेशन एनसीईआरटी में कैसी है देखते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स to perform specific biological function for normal maintenance and optimum growth and health of organism। तो डेफिनेशन विटामिन की एनसीईआरटी की आपने देख ली है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। लीवर उनको स्टोर कर सकता है, एडिपोज टिश्यू उनको स्टोर कर सकता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के एग्जाम्पल है विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसको मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करके लिखा है। यहां पर लिखा है विटामिन के, ई, डी, ए, ताकि एक वर्ड बन जाए कीड़ा। चारों एग्जाम्पल्स आपको लर्न हो जाएंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बाय द वर्ड कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आपके कौन से रहेंगे? बचे हुए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। देखिए ए के बाद डी, ई, के तो आपका फैट सोल्यूबल विटामिन्स हो गया, तो ए और डी के बीच में बी और सी बचा, तो बी कॉम्प्लेक्स और सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के एग्जाम्पल है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने बताया कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स है दे कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, वो बॉडी में स्टोर होकर रह सकते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन आवर डाइट। लगातार उनको डाइट में लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग वाटर सोल्यूबल वो लगातार निकलते रहते हैं थ्रू यूरिन। बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान देना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लीवर एंड फैट स्टोरिंग टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में वो तो स्टोर हो सकते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। क्यों? बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में स्टोर होकर नहीं रह सकते। इसका एक एक्सेप्शन है विटामिन B12। बायोलॉजी वाले इस बात को जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं, दैट इज कि विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। विटामिन का सोर्स क्या है? तो बच्चों आप लोगों को मालूम है कि भैया दूध और हरी सब्जियां ये आपके ज्यादातर विटामिन को पूरा कर सकते हैं। कैसे? आप देखेंगे विटामिन ए का सोर्स भी मिल्क है। विटामिन B1, B2, B6 सबके सोर्स में मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं। साथ में विटामिन B12 का आप देखेंगे तो कर्ड है, वो भी आपको दूध से ही मिलती है। डेफिशिएंसी डिजीज आपको हर विटामिन की याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की अगर कमी होती है तो आपको आंखों में तकलीफ होती है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको जीरोथैल्मिया हो सकता है। जीरोथैल्मिया में क्या होगा कि कॉर्निया हार्ड हो जाएगा आंख का। तो दो डिजीज आपको विटामिन ए की कमी से रहेगी। फर्स्ट वन इज जीरोथैल्मिया एंड सेकंड इज नाइट ब्लाइंडनेस। ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एनसीईआरटी में गिवन है विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। B1 की कमी से बी से स्टार्ट होने वाली डिजीज है, दैट इज बेरी बेरी। नाम क्या है? बेरी बेरी। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगी। भूख लगना बंद होगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। विटामिन B1 समझ में आया। विटामिन B2 की बात करते हैं। बी के बाद अल्फाबेट आता है सी। सी से डिजीज है, इट इज चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है? चिलोसिस में बर्निंग सेंसेशंस होने लगती हैं स्किन के अंदर।
जो कॉर्नर हैं लिप्स के वो बर्निंग सेंसेशंस करने लगते हैं। तो चिलोसिस में क्या है, फिशरिंग होती है कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स पे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए B1 में क्या हो रहा था, भूख लगनी बंद हो जाती थी। B2 में क्या हो रहा है, स्टमक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, इरिटेशन होने लगेगी, जलन होने लगेगी। ये हमेशा होता है भाई, पेरेंट्स कहते हैं मील स्किप मत करो, खाना छोड़ना नहीं है, खाना छोड़ोगे तो बर्निंग सेंसेशंस होने लगती है। आप वहां से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो विटामिन बी से बेरी भूख लगना बंद हो जाएगी। विटामिन B2 से चिलोसिस, बी के बाद सी आता है, वहां से भी आप चिलोसिस का इनिशियल वर्ड याद रख सकते हैं। चिलोसिस में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। फिर आता है विटामिन B6। विटामिन B6 में क्या होता है, आपका नई डिजीज होती है कॉल्ड कॉन्वल्जन्स। फाइनली अगर आपने खाना नहीं खाया तो चक्कर आने लगेंगे। कॉन्वल्जन्स में चक्कर दौरे आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्वल्जन्स। फिर B2 और B6 पढ़ा, 6 2 जा 12, विटामिन B12 पर हम आ गए। विटामिन B12 में होता है एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, ये आपका होता है। क्या हो जाता है इसके अंदर, आरबीसीज का काउंट गिर जाता है, आरबीसीज का डेफिशिएंसी हो जाता है हीमोग्लोबिन में। आरबीसी का आप समझ रहे हैं रोल, रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर, जिससे आप एक्टिव रहते हैं। तो यहां पर आपने विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे पढ़ लिए। एक क्विक रिवीजन, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों के लिए है, गाजर भी उसका एक सोर्स हो सकता है विटामिन ए का, दूध तो सबका रहेगा ही। तो विटामिन ए से डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है आंखों की, जीरोथेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। B1 से बी से बेरी, B2 से सी से चिलोसिस, B6 से कॉन्वल्जन्स, फाइनली चक्कर आने लगेंगे और फिर आपको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना पड़ेगा। तो लास्टली विटामिन B12 से क्या हो जाएगा, लास्ट कौन सा है, गेस करो। अरे अब तक तो देख लिया होगा भैया, लास्ट में आपको पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। डॉक्टर जब खून की जांच करेगा तो देखेगा कि आरबीसी काउंट गिर गया है, हीमोग्लोबिन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसका केमिकल नेम बोला जाता है। विटामिन सी खट्टे फ्रूट्स में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है, जैसे आंवला हो गया। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, स्कर्वी इज ब्लीडिंग गम्स, आपके गम्स ब्लीड करने लगेंगे, उनमें खून आने लगेगा। तो आपने बहुत सारी टूथपेस्ट की एड्स देखी हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, अरे ये वाली टूथपेस्ट यूज करो तो आपका ये, आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ऐसा करके वो कुछ अपना प्रमोशन करते हैं। लेकिन ब्लीडिंग गम्स का पीछे मेन रीजन है विटामिन सी की कमी। अगर आपको ब्लीडिंग गम्स है तो आप सिट्रस फ्रूट्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। अगेन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपके विटामिन की कमी को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी का एक मेन सोर्स है सनलाइट। भैया इंडिया में सनलाइट बहुत है, तो आप देखेंगे कि आपके जो एल्डर्स हैं वो बच्चों को धूप में लेटाकर मालिश करते हैं, तो उनको रिकेट से बचाने के लिए। रिकेट्स एक डिजीज है जो बच्चों के अंदर होती है, उसमें बोन डिफॉर्मिटीज होने लगती हैं, बेंडिंग ऑफ बोन्स होने लगता है। तो हमारे तो ये बहुत कल्चर है भैया कि दादी नानी जो हैं वो बच्चों को धूप में लेटाकर मालिश करते हैं और कहती हैं कि उससे उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। आई होप आपको अब समझ में आ रहा है। ऑस्टियोमेलेशिया ये एडल्ट्स में होता है, जॉइंट्स पेन करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ जो एल्डर्स हैं हमारे, उनके भी जॉइंट्स जो हैं, घुटने जो हैं, उनको मालिश की जाती है ताकि उनका विटामिन डी पूरा हो सके। अब हमारे पास फाइनली दो विटामिन रहते हैं, दैट इज विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ई का सोर्स है वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। तो आपने देखा कि ज्यादातर को मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और वेजिटेबल ऑयल्स या मिल्क प्रोडक्ट्स ही पूरा कर देते हैं ज्यादातर विटामिन की कमी को। तो वेजिटेबल ऑयल्स अगर आप लेते रहेंगे तो आपको मस्कुलर वीकनेस नहीं होगी। यहां पर क्या है, डेफिशिएंसी डिजीजेस लिखी हैं। तो विटामिन ई की अगर कमी हो गई तो आपका मसल्स वीक हो जाएंगी, आपकी जो आरबीसीज हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगी, वो टूटने लग जाएंगी। लास्ट विटामिन इज विटामिन के। विटामिन के में क्या होगा भैया, विटामिन के का सोर्स तो वही है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और यहां पर ये इंक्रीज कर देगा ब्लड क्लोटिंग टाइम को, ब्लड क्लोटिंग टाइम को बढ़ा देगा। आप लोग जानते हैं किसी की चोट जब लगती है तो कोई बच्चे की फटाफट से ठीक हो जाती है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेता है, आपका दूध लेता है, ऐसा अच्छा खाना खाता है। जो दूसरे बच्चे हैं जो आपके बर्गर पिज्जाज पर ही ज्यादा बेस्ड हैं, उनको आप देखते हैं अरे जो चोट लगी थी वो अभी भी बह रही है, उसके ऊपर कोई क्लोटिंग ही नहीं आई है। तो वहां पर क्या कमी हो गई है बच्चे में, विटामिन के की कमी हो गई है। विटामिन के अगर कम हो गया तो वो बढ़ा देगा ब्लड क्लोटिंग टाइम। बेटा ब्लड क्लोट्स अच्छे होते हैं किस रिस्पेक्ट में, कि अगर चोट को हील करना है तो उस पर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेते हैं।
आई होप आपको वाइटामिन चैप्टर समझ में आया है। वाइटामिन की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, विटामिन के टाइप्स आपको लर्न करने हैं, और पर्टिकुलर विटामिन की कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।